जय माता दी। हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु मौर्य। आज पूरा देश मां के जयकारों के साथ गूंज रहा है और हर मंदिर में, हर घरों में माता के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी के तहत आज नवरात्र का आपको बता दें कि 7वां दिन है और 7वें दिन नवरात्र यानी कि महासप्तमी है और नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। महासप्तमी के दिन पूरी विधि विधान से कालरात्रि की पूजा करने पर मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत प्रेत या फिर बुरी शक्ति का भय बिल्कुल भी नहीं सताता है। देवी कालरात्रि का ये स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए होता है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देती है और इसी कारण इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला होता है। तो आज मां के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिरों में भी देखा गया है कि सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस बार मंदिरों में उतनी रौनक नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अगर मां कालरात्रि की बात करें तो मां कालरात्रि शत्रुओं का नाश करती है, भय से मुक्ति दिलाती है। तो आज पूरा देश मां के जयकारों के साथ गूंज रहा है। हर मंदिर और हर घरों में माता के जयकारों के साथ मां की पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान से पाठ किया जा रहा है। मां कालरात्रि की आरती आराधना विधि मंत्र के साथ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में मां के इस रूप को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, क्या कुछ विधि विधान होने चाहिए। और हालांकि अगर यहाँ पे बात करें हम मंदिरों की, तो मंदिरों में जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ उतनी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अगर भक्तों की बात करी जाए तो भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ का नाम काली क्यों पड़ा, कैसे माँ को प्रसन्न करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपको सीधा लेकर चलेंगे हमारे साथ आचार्य शशिभूषण शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी नेशन फर्स्ट में। जी आचार्य जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आचार्य जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। आपको नहीं मिल रही है हमारी आवाज? नहीं मिल रही है। आचार्य जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मंदिरों में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है और आज 7वां दिन है, तो माता का स्वरूप बताइए कि कालरात्रि माता की पूजा की जा रही है, तो क्या कुछ विधि होनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से इस शारदीय पावन नवरात्र में मैं समस्त लोगों को जी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं कि मां कालरात्रि के स्वरूप में या जिस भी रूप में आज तक की पारंपरिक जगत जननी देश और पूरा सनातन धर्म हमारा माँ कालरात्रि की उपासना कर रहा है। तो रेणु जी, आपको एक कालरात्रि माँ के विषय में एक छोटी सी पौराणिक कथा मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल आचार्य जी। कि पौराणिक कथा, जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया, तो समस्त देवतागण जो है त्राहिमाम करते हुए भोलेनाथ देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे और महादेव के पास जाकर के ऐसी खबर सुनाई कि हे महादेव जी, तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम का दैत्य जो है इतना आतंक मचा रखा है कि जीना दुर्लभ सबका कर दिया है। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती जी, अब इसका कल्याण करना आप ही के हाथ में है। पुनः पार्वती जी ने अपना स्वरूप बदला दुर्गा जी के रूप में, और दुर्गा जी के रूप में स्वरूप बदल करके उसके बाद इन सबों से घोर युद्ध किया। लेकिन कालरात्रि को
कालरात्रि से और पार्वती जी का जो युद्ध चल रहा है दुर्गा देवी के स्वरूप में, तो एक रक्तबीज नामक दैत्य उसी बीच उत्पन्न हो जाता है। जहां रक्त गिर रहा है, कालरात्रि का रक्तबीज नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, और रक्तबीज के रक्तों को भी पी करके माँ कालरात्रि का रूप कर रहे हैं, धारण करके, और कालरात्रि के स्वरूप में धारण करके अपना रूप और समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। और हाँ, नाम तो जरूर कालरात्रि है, बिल्कुल विकराल है इनका स्वरूप, लेकिन जितना ही विकराल है वो सिर्फ दुष्टों के लिए है, लेकिन और देवताओं के लिए और सामान्य जन के लिए बहुत ही सहज, बहुत ही सुलभ और बहुत ही शक्तिशाली वरदान प्रदान करने वाली आदिशक्ति परम्बा जगत जननी, ऐसी कालरात्रि माँ को हम समस्त लोग उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। जय माता दी। बिल्कुल, जय माता दी। आपने जिस तरीके से उनकी कथा बताई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन माँ कालरात्रि का नाम काली ही क्यों पड़ा आचार्य जी? जी देखिए, माँ कालरात्रि का नाम काली इसकी भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया अभी कथा के दौरान कि रक्तबीज नामक दानव का जब खून की बूंद जो है धरती पर गिरती थी तो हूबहू उसके जैसा और एक दानव पैदा हो जाता था। अंत में माँ कालरात्रि ने अपना स्वरूप बदल करके, कालरात्रि का वाहन गर्दभ है यानी गधा, जो सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती है। माँ कालरात्रि स्वयं अपने मृत्युलोक में विचरण करने के लिए ऐसा वाहन उन्होंने, समस्त देवी देवता ने अपना अपना वाहन किया है अपने लिए, सबका कल्याण करने के लिए। तो एक काल स्वरूपा है, समझिए कि कालरात्रि नाम जैसा है, एक काल है, और काल किसके लिए है? दुष्टों के लिए है, दैत्यों के लिए है जी। जो असुरत्व जिनके अंदर है उनके लिए काल है, लेकिन और लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए कालरात्रि का वरदान, कालरात्रि माँ का आशीर्वाद, जन जन के श्री चरणों में माँ कालरात्रि की आशीर्वाद जो है पहुंचती है, और अनवरत कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। वैसे भक्त अक्सर कालरात्रि की पूजा दीपावली के दिन भी निशा पूजा के रूप में करते हैं। आपको रेणु जी अवगत होगा कि 12 बजे मध्य रात्रि में निशा पूजा में जो है काली जी की पूजा ही की जाती है, तो एक स्वरूप कालरात्रि का वो भी है। बिल्कुल। तो आचार्य जी हमें ये भी बताएं कि आज के दिन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? जी जी बिल्कुल जी। जैसे कालरात्रि जी का ही एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। एक बेड़ी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा ए स्थिता, लंबोष्टे कर्णिका कर्णे तैलाभ्यक्त शरीरिणे, वाम पदोल्लसल्लोह तथा कंटक भूषणा, वर्धन ऊर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जिन लोगों को, जिन भक्तों को कहीं से भी असुविधा प्राप्त हो रही हो तो उनके लिए सबसे सुलभ मंत्र है नवार्ण मंत्र, आदिशक्ति परम्बा जगत जननी जगदम्बा का नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का अधिकाधिक जप करने से उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अगर इससे भी सहज कोई मंत्र लेना चाहते हैं तो ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का भी जप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भी कुछ अलग मंत्र चाहिए तो ओम चंडिकायै नमः या नमः चंडिकायै, इन सब मंत्रों के द्वारा माँ को प्रसन्न करने की विधि है। और पूजन की वही 150 1050 या 550 पूजन जो है श्रद्धा भाव से करें, उनके श्री चरणों में अनवरत नतमस्तक रहें। और सबसे बड़ी पूजा होती है भाव रूप की जी। आपको मैं पिछली बार भी बता चुका था डिबेट में कि रेणु जी, भाव सबसे प्रधान है देवी देवताओं के लिए। भावेन फलितम, वेद ने कह दिया है कि जहां भाव यानी आपका समर्पण होगा, उस देवी देवता के श्री चरणों का समर्पण ही आपका जो है आपको फल प्राप्त करेगा। और दसों दिशाओं से आदिशक्ति परम्बा जगत जननी रक्षा करेंगी और पूरे जगत का कल्याण करेंगी। और मैं इस आपके चैनल से नेशन
नेशन फर्स्ट। फर्स्ट। जी जी। हाँ, नेशन फर्स्ट का मतलब हुआ कि राष्ट्र पहले। तो जैसा नाम है इस चैनल का, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वप्रथम। जी तो उस इस नेशन फर्स्ट के माध्यम से मैं आदि शक्ति जगत जननी माँ शक्ति दुर्गा से आराधना कर रहा हूँ कि हे माँ आदि शक्ति, पिछली नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि में जो हमारे देश में महामारी कोरोना नामक प्रारंभ हुआ, और अभी तो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में, लेकिन खास करके हमारे भारत में चैत्र के नवरात्रि से प्रारंभ हुआ था लॉकडाउन। जी। लेकिन आप ऐसी कृपा बनाएं कि इस शारदीय नवरात्र का अंत जो है रविवार के दिन हो रहा है, जी नवमी और विजयदशमी भी है। इस दिवस से पूरे जो है विश्व की शांति हो, ऐसी कृपा पूरे विश्व पर आप करें। उनके श्री चरणों में मैं भी जो है वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि हे माँ, आप जगत का कल्याण करो, जगत की कल्याण करने वाली ममतामयी माँ, जगत पर अपनी ममता लुटाओ, जिससे आपके बच्चे स्वच्छंद रूप से पूर्ववत अपना कार्यशैली क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर दें। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, बहुत ही अच्छा उच्चारण मंत्र आपने बताया है। लेकिन माँ की उपासना करने से क्या लाभ मिलता है, ये भी हमें दर्शकों को, हमारे भक्तों को बताएं आचार्य जी। माँ एक ऐसी शक्ति है कि दुनिया में माँ जैसी शक्ति कुछ है ही नहीं। एक जन्म देने वाली माँ, जिसकी कृपा से हमारा आपका सबका प्रादुर्भाव हुआ इस धारा पर, तो हम कुछ समझने लायक हुए, हम कुछ जानने लायक हुए, हम कुछ धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त किए। तो जन्म देने वाली माँ और ये आदि शक्ति माँ का स्वरूप एक ही जैसा है। तो अब सोचिए कि माँ की सेवा करने से जो जगत का कल्याण, जो देवताओं का कल्याण कर सकती हैं 33 कोट की, और सप्तलोक ऊपर और सप्तलोक नीचे और मध्य लोक यानी मृत्यु लोक, 15 लोक की रक्षा करती हैं 10 दिशाओं से माँ। जैसा कि दुर्गा मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में कलक अर्गला कीवत की कलक अर्गला और कीलक का पाठ करने से और 13 अध्याय का पाठ करने से भी बहुत सुख शांति समृद्धि घर में 10 दिशाओं से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बिल्कुल नित्य प्रति माँ का आराधना करता है, उन किसी भी रूप में, ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सप्तशती ही पढ़ ले, लेकिन कुछ न हो तो माँ का कीलक कवच अर्गला, या कुछ न हो तो कम से कम एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, या ओम दुम दुर्गायै नमः, या नमः चंडिकायै, इन इन सब से जो है माँ को मना सकता है। स्फटिक के माला से या कमलगट्टे के माला से, या कुछ नहीं है तो रुद्राक्ष के माला से जप कर सकता है, आदि शक्ति को मना सकता है। और माँ बहुत ही भोली भाली है, ममतामयी है। माँ जो है विश्व का कल्याण करती है, या हम मनाए या न मनाए, माँ का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार एक शिशु रोता है, एक बच्चा रोता है, तो माँ जो है समझ जाती है कि इस बच्चे को जी आचार्य जी। दुग्धपान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, इसी वजह से रो रहा है। ठीक उसी प्रकार रेणु जी, जी आदिशक्ति पराम्बा भी जो है समस्त बच्चों का ध्यान रखती हैं, जानती हैं कि किसको क्या आवश्यकता है। हम मनाए तो और अच्छी बात, आराधना करें तब तो सर्वोत्तम उत्तमोत्तम, और न भी करें तो माँ है। माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ है ही नहीं है। ममतामयी माँ तो ममता लुटाएगी लुटाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि माँ दुर्गा तो आदि शक्ति है, माँ दुर्गा का स्वरूप बहुत ही निराला, बहुत ही सुंदर है। लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम मंत्र बताए, तमाम हमें कथा बताई, लेकिन आचार्य जी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना भी की जा रही है, लेकिन माँ कालरात्रि को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए मंत्र उच्चारण करने से पहले? हाँ, जी एक बात मैं समस्त लोगों से निवेदन करूंगा जी कि मंत्रोच्चारण जो है बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। जी जैसे बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो हर व्यक्ति की कामना, जब मनोस्थिति में यह ऐसी भावना आएगी कि हे माँ, मेरे जिह्वा में आप स्वयं जो है वागीश्वरी के रूप में आकर के मेरी वाणी में विराजमान हो जाओ, सरस्वती माँ के रूप में विराजमान हो जाओ, और कंठा देवी के रूप में मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, और जो कुछ भी मैं बोलूं, जो मंत्र पढ़ूं, अक्षरशः सत्य निकले मेरे जिह्वा से, तो मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि मंत्र सुंदर ही निकलेगा। और जी प्रार्थना हम लोग बिल्कुल करें कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जी बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम मंत्र आपने बताया। और हम दर्शकों से यही चाहेंगे कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। जिस तरीके से माँ की उपासना करने से आपको लाभ मिल सकता है, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आचार्य जी कि माँ कालरात्रि को भोग में क्या पसंद है, क्या कुछ माँ कालरात्रि को भोग लगाना चाहिए? विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाया जा सकता है माँ कालरात्रि को, और गाय के दूध का खीर हो, पूड़ी हो, ये सब भोग की वस्तुएं हैं। और माँ को विशुद्धतम मिष्ठान का भोग लगाया जा सकता है। अपने घर का जो है सुंदरतम पकवान का भी भोग लगाया जा सकता है, जो स्वतः विशुद्ध घी का, देसी घी का बना हुआ हो। और माँ को जो है अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, गुड़हल जिसे कहते हैं जी। एक लाल पुष्प होता है गुड़हल का फूल, वो बहुत पसंद है माँ को। माँ के किसी भी स्वरूप को जो है उनके श्री चरणों में गुड़हल का पुष्प जो है अर्पित करना चाहिए। और कमल का पुष्प भी माँ को बहुत पसंद है, श्वेत पुष्प भी बहुत पसंद है। यानी माँ को जिस भाव से जैसे पूजन करें, षोडशोपचार करें, दसोपचार करें, पंचोपचार करें, कुछ नहीं आता है तो ये जाकर के कह दें कि है आदि शक्ति भगवती। वहां देखिए, इसी वजह से मार्कंडेय पुराण की जो दुर्गा सप्तशती है, या जितने भी वेद पुराण है, सबके पूजन पाठ के बाद अंत में प्रार्थना होता है कि आवाहनम न जाना न जाना जी, वर्चनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार से क्षमा याचना करने से माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लोग इस दिन गुड़ का भोग भी लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आचार्य जी के साथ गुलगुला। जी जी आचार्य जी। हाँ, मैं कह रहा था कि गुड़ का बना हुआ एक पकवान है गुलगुला, जो लोग अपने घरों में बनाते हैं। गुलगुला भी माँ को बहुत पसंद है जी, उसका भी भोग लगा सकते जी जी आचार्य जी, अगर बात करें तांत्रिक विद्या की, जो तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, उन्हें कैसे साधना करनी चाहिए माँ कालरात्रि की? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में माँ कालरात्रि की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, और वहाँ पे सिंदूर खेला का भी यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसके बारे में हमें कुछ बताएं आचार्य जी। जी देखिए, तंत्र साधना जो है बहुत ही क्लिष्ट साधना है जी। मंत्र के साथ तो थोड़ा बहुत अगर गलत हो रहा है तो क्षमा प्रार्थना कर लेने से माँ या शिव हो या शक्ति हो या कोई भी देव देवी हो, क्षमा कर देती है। लेकिन तंत्र विद्या जो है, इसमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। तो तंत्र की साधना लोग, तांत्रिक लोग अनेकों तरह से करते हैं। कुछ स्मशान पे भी जाकर के तंत्र साधना करते हैं, जागृत करते हैं, और कुछ अपने अपने रूप में खप्पर वगैरह लेकर के तंत्र की साधना करते हैं। और मैं यही कहता हूं कि वैसे वैदिक मंत्र का एक विशेष महत्व है जी। और हमारे वेद में, सनातन धर्म में तंत्र, मंत्र और यंत्र, यह 3 प्रकार का योग है, जिसमें मंत्र सर्वोपरि है। मंत्र के बाद आता है नंबर दूसरा तंत्र का, और तंत्र के बाद फिर नंबर आता है यंत्र का। तो इस प्रकार से मंत्र की साधना हो या तंत्र की साधना हो, जो भी तांत्रिक लोग होते हैं हमारे ज्योतिष में या तांत्रिक, वो उसकी साधना अपने अपने स्तर से जो है 10 दुर्गा के रूप में करते हैं। जी। और उनको जो है विधि विधान पूर्वक उनको इस बात की जानकारी होती है,
हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ से। वो बड़ी जी। सावधानी पूर्वक लोग करते भी हैं, और जो नहीं करते हैं उनसे भी कहता हूं मैं कि बिल्कुल सावधानी किसी भी रूप में, हम्म। जीवन के प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने से पहले सावधानी बहुत जरूरी है। ये जी। सिर्फ पूजा ही नहीं, जीवनचर्या में भी, अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में सावधानी जरूरी है। यदि हम सावधान होकर चलते हैं तो वह कार्य हमारा सुंदरोत्तम होता है। और यदि सावधानी थोड़ी सी, जैसे देखिए एक लिखा रहता है ना बसों में कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो जी किसी भी बिल्कुल। रूप में सावधानी को हटना नहीं चाहिए। चाहे वो बिल्कुल। पूजा हो, या तंत्र साधना हो, मंत्र जी। साधना हो, यंत्र साधना हो, किसी भी रूप में सावधानी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, सावधानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या कोई समय होता है कि हाँ इसी समय हमें इस क्रिया को करना चाहिए या फिर इससे हमें लाभ मिल सकता है, ऐसा कुछ कहा जाता है आचार्य जी? जी देखिए, जी। वैदिक परंपराओं के अनुसार मंत्रों की उपासना पद्धति जो जी। हमारी है, वो प्रातः कालीन वेला में, और मध्याह्न में, अभिजीत मुहूर्त में, सायंकालीन, और नवरात्रि में तो कभी भी जो है आराधना किया जा सकता है, उसके लिए कोई समय की निश्चितता नहीं है। लेकिन जी। रह गई जो तंत्र साधना, वह विशेष रूप से निशा में ही, निशा पूजा उसको कहते हैं, मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे के बाद जो है निशा काल होता है, 12, जी। साढ़े 12, 1, 1:30 बजे तक। जी। तो उस निशा काल में जो है इसकी साधना करनी पड़ती है। ये तंत्र विद्या की साधना जो है निशा काल में ही होती है। लेकिन मंत्र की साधना कभी भी की जा सकती है, जी। शुद्ध रूप से विशुद्धतम स्नान ध्यान आदि करके, न्यास योग करके, आसमन प्राणायाम करने के बाद आसन लगा करके कुछ आसन पर बैठ जाएं भक्त, जी। और आदि शक्ति पाराम्बा के सामने एक लोटे में जल ले लें, अक्षत पुष्प और पूजन की जो है सारी सामग्रियां, और जी। भोग लगाने के सारे पदार्थ लेकर के आदि शक्ति पराम्बा का जो है पाठ करें। जिस रूप में भी कीलक करें, अर्गला करें, कवच करें, रहस्य करें, 13 अध्याय का पाठ करें। जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा शक्ति की आराधना करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। और वो शक्ति जी। एक दिशाओं से नहीं, जैसा कि आपको सबसे पहले कवच जब पढ़ेंगी आप, जी बिल्कुल। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो कवच है हमारा, हम्म। तो कवच से 10 दिशाओं से और शरीर के एक एक अंग का जो है रक्षा किया है माँ ने। एक एक जी। मंत्रों से एक एक अंग की रक्षा करती है माँ। ये सिर्फ कुछ ना करे लोग तो कम से कम कवच का पाठ ही कर लेना चाहिए, जी मात्र इससे बहुत फायदा होगा, और उत्तमोत्तम बिल्कुल। बिल्कुल। उनकी बिल्कुल आचार्य वृद्धि जी, होगी, वक्त की उनके हमारे व्यापार पास में लाभ कमी है, होगा। लेकिन आपसे हम और भी इसकी साधना उपासना जानते और भी मंत्र जानते, लेकिन हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी। तो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि इन तंत्रों की साधना करनी चाहिए और तांत्रिक क्रिया करने से पहले तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए, और मंत्र का कोई भी समय नहीं होता, कभी भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं और माँ की आराधना कर सकते हैं, माँ की उपासना कर सकते हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम भक्त माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और उपासना में लीन है, शक्ति की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि माँ को प्रसन्न करिए, माँ की पूजा अर्चना करिए, और जो जो भी आपको मंत्र बताए गए हैं हमारे चैनल के द्वारा उनका उच्चारण जरूर करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।